आप लोग जो भी इधर उधर खड़े हैं, जो कुर्सी खाली है, कृपया कुर्सी को भरने का काम करें। नहीं हो सकता है। आज उन लोगों को आंख खोल करके देखना चाहिए कि आज वही समाज एक है और एक होकर के हजारों लाखों की संख्या में दहाड़ चल रहा है। यहाँ पर आज समाज में जितनी समस्याएं हैं, आज जी ने जब से संघर्ष करना शुरू किया है, संघी उसी के आसपास मैंने भी संघर्ष करना शुरू किया। आज दो दिन हमारे बड़े भाई हमसे बहुत बड़े हैं। वो जितने भी लोग मुझे जानते होंगे, सोशल मीडिया से देखते होंगे, आज ये समय की मांग है। हमने देश के लिए लड़ाई लड़ी है, हमने धर्म के लिए लड़ाई लड़ी है, लेकिन आज ये मांग है कि हम अपने जात के लिए लड़ाई लड़ें, हम अपने जात के लिए लड़ाई लड़ें। ये जो दिन रात आशुतोष जी प्रयास कर रहे हैं समाज को जोड़ने के लिए, जगाने के लिए, इससे उनका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है, इससे उनका कोई व्यक्तिगत फायदा नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग कभी आपके सामने बोलते नहीं थे, वो आज हमारी आपकी बहन बेटियों पर भी टिप्पणी करने लगे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जो लोग कभी हमारे सामने बोलते नहीं थे, वो हमारी बहन बेटियों पर टिप्पणी करने लगे हैं, हमारे समाज पर टिप्पणी करने लगे हैं। तो कल्पना करिए कि अगर आज आशुतोष जी का जो प्रयास है और हम संगठित नहीं हुए, तो आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे, आने वाले समय में अपना अस्तित्व नहीं बचा पाएंगे। हमेशा यह बात याद रखना चाहिए कि जब जब हम बटे हैं, तब तब हम कटे हैं। अब बटने का समय नहीं है, एक होकर के लड़ने का समय है। आशुतोष जी काफी दिनों से सौरों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम भी सौरों की लड़ाई लड़ रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, आज जो समाज की स्थिति है, आप कल्पना करिए कि इससे पहले समाज की क्या स्थिति थी, और कल्पना करिए कि अगर आप संगठित नहीं हुए तो आने वाले समय में क्या स्थिति होगी। और ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है, ब्राह्मण भूमिहार वीरों की जाति है। हम हमेशा हम लोगों को जातवादी बताते हैं। हम एक बात बताएं, हम लोग कभी जातवादी नहीं थे, जातवादी हैं। तो हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः और सर्वे सन्तु निरामया की बात की है। हमने तो हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात की है, लेकिन जब बात आज अस्तित्व पर आई है, तो भगवान परशुराम के पद चिन्हों पर चलकर फरसा उठाने का प्रयास है हम लोगों का। अब क्योंकि कहा गया है कि जिस देश जात में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावे। देश के लिए बलिदान दे करके हमने देश को बचाया, अब जात के लिए कुछ करने का समय है, तो हम पीछे कैसे हट जाएं भाई। आज जात के लिए करने का कुछ समय है, तो पीछे कैसे हट जाएं। और एक बात इस मंच से कहना चाहता हूं, हमसे बड़ा राष्ट्रवादी और हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। हमसे बड़ा राष्ट्रवादी, हमसे बड़ा सनातनी कोई नहीं है। अगर 700 साल मुगलों का शासन, 250 साल अंग्रेजों का शासन, शकहुड़ियों के शासन के बाद भी आप द्वितीया तृतीया अष्टमी षष्टमी मनाते हैं, भगवा पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तो ये हमारी वजह से, तो ये हमारी वजह से। आज जात जात की बड़ी बात हो रही है, लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। आज जात जात की बड़ी बात हो रही है, लोग अपनी जात गिनवा रहे हैं। एक बात बता दे भैया, हमारे पूर्वजों ने कभी जात गिनवाने की बात नहीं की। उन्होंने अपनी जनसंख्या, अपनी जाति, अपनी गर्दने, सब कुछ देश और धर्म के लिए समर्पित कर दिया। अगर वो ये सोचते कि नहीं हमको जात ही बचाना है, तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही ना होती, हमारी जाति से ज्यादा किसी की संख्या ही ना होती। लेकिन हमने कभी जात के बारे में नहीं सोचा, हमने हमेशा राष्ट्र के बारे में सोचा, हमने हमेशा धर्म के बारे में सोचा, हमने हमेशा मानवता के बारे में सोचा। हम हमेशा कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी जातियों में सद्भावना की बात नहीं करते, हम कभी ब्राह्मण और भूमिहार के कल्याण की बात नहीं करते, विश्व के कल्याण की बात करते हैं। तो ये जात जात की बात खत्म होनी चाहिए। एक बड़े दुर्भाग्य की बात है, एक बड़े देश जब से आजाद हुआ, इस देश के नेताओं ने क्या कहा कि हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे। इस देश के नेताओं ने क्या कहा कि हम जात विहीन समाज की स्थापना करेंगे, हम समरसता स्थापित करेंगे। लेकिन ये दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बाद जातिगत जनगणना करवा करके लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है, लोगों के अंदर जातीय भावना पैदा की जा रही है। लोग समरसता की बात करते हैं, हम तो समरसता के नाम पर आते। अगर संख्या ये सब कुछ होती तो 80,000 मुगलों के सामने 8,000 राजपूत न लड़ पाते। तो संख्या मायने नहीं रखता, हमारा साहस, हमारा हौसला,
मायने रखता है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं आया हूं, कल ही यहाँ होटल में रुका हूं, बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कार्यक्रम राजनीति के लिए किया जा रहा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि अपना अपना लाभ होगा। मैं कहता हूं आप भी अपने लाभ के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। आप भी अपने लाभ के लिए, अपनी राजनीति के लिए इतनी संख्या एकत्रित कर दो, हम अपने साथ खड़े रहेंगे। एक बात मैं डंके के चोट पर और खुले मंच पर कहना चाहता हूं, अगर कल आवश्यकता पड़े और एमपी एमएलए का चुनाव लड़ना पड़े आशुतोष जी को, तो मैं कहूंगा कि आप लड़ो, और आपका भाई आपके साथ पीछे मजबूती से खड़ा फाड़ कर फेंक देता है। तो हमारे भी समाज का कोई एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए कि सदन में हमारे खिलाफ कोई भी वोटिंग हो, कोई भी बिल पारित किया जाए तो उस बिल को वो फाड़ सके। मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? मेरी बातों से आप लोग सहमत है कि नहीं सहमत हैं? भारत माता की। मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को, मैं बहराइच की धरती से आया हूं। बहराइच बेगूसराय से 600 किलोमीटर दूर है। मैं कोई संख्या लेकर नहीं आया हूं, ना ही कोई धन लेकर के आया हूं जो मैंने आशुतोष जी को आर्थिक सहयोग किया है। मैं 600 किलोमीटर सिर्फ इसलिए चल करके आया हूं कि जहां हमारे समाज के लाखों लोग एकत्रित होंगे, वहां समाज की एकता में हमारी भी उपस्थिति हो, हमारी भी उपस्थिति हो। और जिन ये भावना हमारे समाज के अंदर आ जाएगी ना, किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे समाज से लड़ सके। एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, यहां पर लाखों की संख्या में परशुराम वंशी बैठे हुए हैं। एक बात मैं बताना चाहता हूं, आपके सामने सिर्फ अब 2 विकल्प बचे हैं। आज आपके सामने सिर्फ 2 विकल्प बचे हैं, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे, या तो आप लड़ेंगे या तो आप मरेंगे। तो घर में बैठकर मरने से अच्छा है लड़ करके मरा जाए। अगर जीत जाएंगे तो राजा होंगे, और अगर मर भी जाएंगे तो शहीद कहलाएंगे। और समाज के लिए लड़ते लड़ते मरना भी गर्व की बात होती है, गर्व की बात होती है। कुछ दिन पहले की बात है, जवरिया में घटना हुआ, 5 ब्राह्मणों की निशंस तरीके से हत्या हुई। एक पत्रकार महोदय ने कहा कि कोई आपको प्रणाम क्यों करे, कोई आपका सम्मान क्यों करे? आप लोग फर्जी सम्मान लेना चाहते हैं, फर्जी प्रणाम करवाना चाहते हैं। मैंने उनको बताया, भूमिहार ब्राह्मण को कोई प्रणाम, कभी हम AK-47 लगा करके प्रणाम नहीं करवाते किसी से। करवाते हैं क्या? करवाते हैं क्या? हमको लोग प्रणाम हमारी योग्यता से करते हैं। हमारे समाज में दधीची हुए, हमारे समाज में दधीची हुए जिन्होंने अपनी हड्डियां दान में दे दी सिर्फ विश्व कल्याण के लिए। अभी किसी की एक उंगली काट कर मांग ली जाए, नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। तो हम उस समाज से आते हैं। तो मैं सिर्फ यही इतना कहना चाहता हूं, क्योंकि 4:30 बजे मेरी ट्रेन है। आप लोग पूरी ताकत के साथ संगठित होइए। और एक बात मैं बता दूं, हम कभी एक कार्यक्रम में एकत्रित होते हैं, कभी एक सभा में एकत्रित होते हैं। आपके लिए जो लड़ने वाला लीडर होता है ना, वो 24 घंटे आपके लिए लड़ता है, शारीरिक रूप से लड़ता है, मानसिक रूप से लड़ता है। तो एक बात मैं बताना चाहूंगा, ये कई दिन का संघर्ष है। आप सोचिएगा तो जाकर के इतनी बड़ी संख्या एकत्रित हुई है। ये एक दिन का संघर्ष नहीं है। हाँ, लोगों को लग सकता है कि आज लोगों को बुलाया गया, लोग आ गए। ये कई दिन की त्याग और तपस्या है, तब लोग यहाँ पर आए हैं। तो मेरा निवेदन है, आप अपने इस भाई को कभी पीछे मत हटने दीजिएगा। और एक वादा करके मैं इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, मैं एक वादा करके इस बिहार की धरती से जा रहा हूं, समाज हित में आशुतोष जी का जहां पसीना गिरेगा, सर्वेश पांडे अपना खून बहाने के लिए तैयार रहेंगे। सर्वेश इस देश में, इस राज्य में पिछड़ा आयोग बना है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दलित आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अल्पसंख्यक आयोग बना है, संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। महिला आयोग बना है, उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर सरकार को तो सवाल आयोग का गठन करके संवैधानिक दर्जा देने के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। जब महिला कल्याण मंत्रालय हो सकता है, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय हो सकता है, पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण मंत्रालय हो सकता है, दलित महादलित कल्याण मंत्रालय हो सकता है, तो फिर सामान्य वर्ग कल्याण मंत्रालय क्यों नहीं हो सकता है? भाई, आप लोग सहमत है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो होना चाहिए तो केवल एक दिन ऐसे महापंचायत में आकर बैठकर ताली थपड़ी बजाकर समर्थन करने से काम नहीं करेगा। हम ये नहीं कहते कि आप रोज अपना काम धंधा छोड़ दीजिए, बिजनेस व्यापार छोड़ दीजिए, नौकरी छोड़ दीजिए और हमारी तरह सड़कों पर खर्च करते रहिए।
लेकिन जब भी मौका मिले, आप जहां भी रहे, सोशल मीडिया के द्वारा शरीर से, धन से, मन से, जैसे हो सके इस मिशन को समर्थन दीजिए। और मैं इस समाज का नेता नहीं, समाज का बेटा होने के नाते ही आपसे वादा करता हूं कि आपका एक एक अधिकार आपके झोले में डलवा करूंगा। आज के 10-11 वर्ष पहले जब हम लोग घरों से निकलते थे समाज को संगठित करने के लिए, तो लोग कहते थे कि हो सकता है पागल हो, बावन ब्राह्मण कभी एक हो सकता है, ममिहार ब्राह्मण और तराजू मेढक कभी तराजू पे तोला सकते हैं। तो आज आपको बताते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि आज के 11 साल पहले कभी 20 बाई 20 पंडाल लगाकर हम लोग पंचायत बुलाते थे, और आज 11 साल बाद उस संघर्ष का परिणाम है कि 1,20,000 स्क्वायर फुट में पंडाल लगाकर हम लोग महापंचायत बुला रहे हैं। और इस तरह से हमारा समाज संगठित हो रहा है, यहां से लेकर दिल्ली के नोएडा, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, हर जगह समाज संगठित हो रहा है। कहीं त्यागी के नाम से संगठित हो रहा है, कहीं भूमिहार ब्राह्मण के नाम से संगठित हो रहा है। संगठित होना चाहिए। पहले हम ये जाति के नाम पर संगठन चलाते थे, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच, तो कुछ लोग मेरे ऊपर आरोप लगाते थे कि आशुतोष जी को जातिवाद करते हैं। हालांकि एक नेता का आप नाम ऐसा नहीं बता सकते हैं जो जाति का उपज नहीं हुआ। सब नेता यहाँ जाति का उपज है। नीतीश कुमार जी जो आज पिछले 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, वो कुर्मी चेतना फ्रंट के ऊपर है, वो कुर्मी चेतना रैली के ऊपर है। लालू यादव मंच से गांधी मैदान में आए लोगों को कहते हैं कि जितने लोग आए हैं सब के सब यदुवंशी हैं, लेकिन आरोप केवल आशुतोष पर लगता है। तो आपके आरोप से लगाने से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस कौम से हैं। जो बिना पंख के उड़ाए, जो बिना फेविकॉल के सटाए, वही ब्राह्मण और भूमिहार कहलाए। इसलिए जरा हिसाब करो। आज तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, हम सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। सरकार कह रही है कि आपको अपनी जाति बतानी है, आपको अपनी गिनती बतानी है, तो हम लोग न्यायालय में गए। माननीय सरकार कहती है कि आपको अपनी जाति बतानी होगी, अपनी आबादी बतानी होगी, और संविधान में लिखा है इस देश में रंग भेद, रंग रूप, लिंग, जाति के आधार किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। फिर ये जाति क्यों बताने की बात हो रही है? तो न्यायालय का भी आदेश आया कि नहीं तुमको जाति बतानी है। तो अब तो हम दावे के साथ कह सकते हैं, सीने का एक बटन खोल कर कह सकते हैं कि हम न्यायालय के आदेश का पालन कर रहे हैं, अपनी जाति का संगठन कर रहे हैं। हम लोग इस महापंचायत में आए हैं, बहुत सारे वक्ता है और कई समूहों में, सभाओं में हमने अपनी बात रखी है, और जो मूल बातें हैं सोशल मीडिया के माध्यम से आए हैं, कभी लाइव के माध्यम से, कभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में रखता। आज जो महापंचायत का उद्देश्य है, हम लोग 5 सूत्री मांग जो पूरे समाज को लेकर है, और कुछ मांगे जो स्पेशल बेगूसराय को लेकर है, हम लोग इस मंच से आप सबों के बीच रखना चाहते हैं। यदि आपकी सहमति होगी तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन देंगे, और सहमति नहीं होगी तो आप अपनी असहमति दर्ज कराएंगे। अरे हाथ उठाइएगा जब पहले बोल लेंगे तब। तो हमारी मांग क्या है जो पूरे समाज को लाभान्वित करेगा? हमारी पहली मांग है कि सवर्ण आयोग का पुनर्गठन करो और उसे संवैधानिक दर्जा दो। यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर अपनी सहमति दर्ज कराएं। हमारी दूसरी मांग है कि EWS के तहत गरीब सवर्ण छात्रों को जो 10% आरक्षण का लाभ दिया गया है, उसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा शुल्क में छूट दी जाए, और सीटेट में जो भी सीटेट की बहाली हुई, जो परीक्षा हुआ, उसमें EWS कोटे को लागू नहीं किया गया है। सरकार उस EWS कोटे को लागू करे। हमारी तीसरी मांग है कि यदि बिहार के प्रत्येक जिले में अम्बेडकर छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में कर्पूरी छात्रावास बन सकता है, बिहार के प्रत्येक जिले में
लोहिया छात्रावास बन सकता है, तो बिहार के प्रत्येक जिले में परशुराम छात्रावास क्यों नहीं बना होगा? परशुराम छात्रावास में बने, जहां सामान्य वर्ग के गरीब बच्चे मुफ्त में रहकर अपनी पठन पाठन कर सकें। हमारी चौथी मांग है कि 2013 में जो नाम के लिए सवर्ण आयोग बनाया गया था, उसकी कमेटी ने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया और वो रिपोर्ट नीतीश कुमार जी के टेबल पर 10 वर्षों से आज भी धूल खा गई है। नीतीश कुमार जी ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की हुई। उस रिपोर्ट में लिखा गया है कि बिहार में पिछले 33 वर्षों में सबसे अधिक सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक और और शैक्षणिक पतन किसी का जाति का हुआ है, तो भूमिहार हमला का हुआ है। 17% भूमिहार ब्राह्मण के युवा बच्चे अपनी गरीबी के कारण पढ़ाई नहीं कर पा रहे और 43% भूमिहार ब्राह्मण गरीबी की वजह से अपनी जमीनें बेचने पर मजबूर हैं और 60% भूमिहार ब्राह्मण जिसको बिहार में एक साजिश के तहत रोजगार नहीं दी जा रही है, वो लोग बिहार अपनी मां, अपनी मिट्टी को छोड़कर पलायन करने को मजबूर हैं। और यदि इस तरह के मुद्दों पर, यदि बिहार के रोजगार के मुद्दों पर, बिहार में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, बिहार में लूट के मुद्दे पर, इसी बेगूसराय को गोलीसराय बनाने के मुद्दे पर यदि मनीष कश्यप जैसा आपके समाज का लाल यदि आवाज उठाता है, तो उस पर धारा लगाकर, उस पर रास्ता लगाकर उसको जेल भेजने का काम किया जाता है। तो हमने इस बात को मजबूती से रखा कि बिहार का कोई व्यक्ति, कोई जात यदि बिहार के हित के लिए, यदि समाज के हित के लिए यदि संघर्ष कर रहा है और उसके साथ कोई षड्यंत्र होगा, तो मैं वादा करता हूं कि हमारे खून के आखिरी कतरे तक सुतोष कुमार आपके साथ खड़ा मिलेगा। बेगूसराय से संबंधित जो हमारी मांगे हैं, जो 5वीं मांग पर जिसमें मैं आधी बात रखा कि जो सवर्ण आयोग के रिपोर्ट के मुताबिक विगत 33 वर्षों में हमारे जो हालात हुए हैं, कई प्रतिशत लोग समाज की मुख्य धारा से बहुत पीछे चले गए। उनको वापस समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन बनाया, ऑल ब्राह्मण वेलफेयर एसोसिएशन, उसी प्रकार से बिहार सरकार ने ब्राह्मण भूमिहार समाज के वैसे लोगों के लिए जिनकी स्थिति आज बद से बदतर हो गई है, वैसे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए एक वेलफेयर एसोसिएशन का गठन करे और प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए का सहयोग राशि उसमें प्रदान करे ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। और कई लोग इसमें ऐसे भी आए जिनको अपने ही समाज की उपलब्धि के बारे में नहीं पता है। कई मंचों से इस बात को रखा हूं, लेकिन फिर आज कह रहा हूं, इसको याद रखने लायक है। जो लोग आपके खिलाफ दलितों के बीच में जाकर, पिछड़ों के बीच में जाकर ये नफरत फैलाते हैं, ये तो भूमिहार है, ये तो ब्राह्मण है, ये तो राजपूत है, ये सामंती है, ये शोषक है, ये मनुवादी है। हम श्रीमान, हम सामंती नहीं है, हम शोषक नहीं है, हम पोषक रहे हैं। और एक आपको यदि पता नहीं हो तो इतिहास का पन्ना उठाकर देख लीजिए, विनोबा भावे जी के द्वारा लिखित पुस्तक उठाकर देख लीजिए। गरीब दलितों को बिहार में बसाने के लिए, स्कूल कॉलेज खोलने के लिए, हॉस्पिटल खोलने के लिए और मठ मंदिर बनाने के लिए भूमिहार ब्राह्मणों ने इस बिहार में 33 करोड़ एकड़ जमीनें दान में दे दी। 33 लाख एकड़, करोड़ नहीं 33 लाख एकड़ जमीनें दान में दी। तो हम मानते हैं कि इस वर्ग से ज्यादा दानी दानवीर कर्ण भी नहीं मिलेगा जितना दान इस समाज में दिया। और आज आपको शोषक और सामंती के रूप में यदि परोसा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कमी हमारी है, कमी आपकी और कमी उन लोगों की भी है जो जाति के नाम पर लोकसभा ढूंढते हैं बेगूसराय। क्यों भाई? तो बेगूसराय में 5.5 लाख भूमिहार होता है। जाति के नाम पर तो हमको वोट नहीं देगा, और जब चुनाव जीत के चल जाएंगे तो हम भूमिहार नेता नहीं रहेंगे, हम हिंदू के नेता बन जाएंगे। तो हिंदू के नेता बनना है तो हम आपसे आग्रह कर रहे हैं कि जाकर कटिहार से चुनाव जीत के दिखा दीजिए, जाकर किशनगंज से चुनाव जीत कर दिखा दीजिए। और यदि भूमिहार बहुल क्षेत्र से आपको चुनाव लड़ना है तो भूमिहारों की समस्याओं पर आपको बोलना ही पड़ेगा, सोच खोलना पड़ेगा, तब समाज आपको वोट देगा।
जैसे यहाँ के वोट अभी समाज नहीं गए। आपके इस महापंचायत को असफल करवाने के लिए आपके ही समाज के चंद लोग जानबूझकर, क्योंकि 4 महीने पहले इस जीडी कॉलेज ग्राउंड को आरक्षित करवाया गया था, 4 महीने पहले, और मात्र 15 दिन पहले बगल के जिला भूमिहार बहुल जिला मुजफ्फरपुर में आप ही के समाज के लोगों ने जानबूझकर आज ही की तारीख तय की है माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम करवाने के लिए। लेकिन हम अमित शाह जी को भी कहना चाहेंगे कि शायद ये नजारा आप तक पहुंच जाएगा। ये लोग जो सुबह से भूखे प्यासे बैठकर सामाजिक एकता को मजबूती प्रदान करने के लिए यहां पहुंचे हैं, ये इस बात को चीख चीख कर कह रहे हैं कि जरूरत पड़ने पर हम अपनी पार्टी को कहीं बदल लेंगे, लेकिन जरूरत पड़ने पर अपनी जाति नहीं बदल सकते। और आज क्योंकि जाति के हिसाब से ही हमारे साथ भेदभाव हो रहा है, जाति के हिसाब से ही हमें सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा रहा है। हम धन्यवाद करना चाहेंगे, हम धन्यवाद करना चाहेंगे। ये कई वक्ता है इस पूरे भव्य आयोजन का क्रेडिट मुझे दे रहे थे, लेकिन ये क्रेडिट वास्तव में आशुतोष कुमार को नहीं जाता है, ये क्रेडिट इस सभा में बैठे हुए लोगों को जाता है जिन्होंने इस सभा को सफल बनाया। और इससे भी ज्यादा हम आपके साथ भी थोड़ा भेदभाव करना चाहेंगे, जिन्होंने 3 महीने तक अपने घर में समय न देकर, अपने बच्चों के पास समय न देकर, अपने पत्नी अपने माँ बाप के पास समय न देकर, अपना बिजनेस व्यापार छोड़कर, अपने प्रतिष्ठान से छुट्टी लेकर हमारे मित्र भाई, छोटे भाई जैसे डॉक्टर सोनू शंकर जी, इनके जैसे लोग मजबूर देंगे, पैर में समस्या होने के बावजूद भी कोमल करी रहे। एक सीट मार दीजिएगा, फोन निकल जाएगा, बावजूद 3 महीने से घर जाकर आप लोगों का आमंत्रण। इनके बेटे के बिहार नहीं था, इनके बेटे की शादी नहीं थी, बावजूद इनके आपको आमंत्रण देने पड़ते। और क्या रिक्वेस्ट करते हमारे साथी, कितने साथियों का नाम गिराओ, जितने लोग दिन रात एक किए हैं, तमाम साथियों का नाम मुझे याद है। हमारे भाई वल्लभ शाह जी, आज 11 साल पहले जब मेरे दिमाग में ये बात आई थी कि भूमिहारों के नाम पर एक संगठन होना चाहिए, ब्राह्मणों के नाम पर एक संगठन होना चाहिए, उस समय उस दिमाग के उपज में भी इनका सहयोग रहा था, ये भी अपना भरपूर सहयोग दिए। तमाम लोगों का सहयोग रहा। हम 2-4 लोगों का नाम गिनाएंगे तो 10-20 लोग नाराज होंगे। हम उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना देते हैं, इसका पूरा क्रेडिट देते हैं। और बेगूसराय से संबंधित जो हम लोग मुद्दा उठाए इस महापंचायत के माध्यम से, क्योंकि बेगूसराय के लोग समय दिए इतना, बेगूसराय के लोगों ने एक टेंट पंडाल की व्यवस्था कराई है। अच्छा एक बात बताइए, इस सभा में वैसे लोग भी है क्या जिनको पैसा देकर बुलाया गया? यदि है तो हाथ खड़ा कीजिए। कोई नहीं है। और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी मर्जी से चलकर आए? हाथ खड़ा कीजिए। भाड़े की भीड़ और अपने मर्जी से चलकर आने वालों में लोगों के ठीक होता। हम लोग बेगूसराय के लिए स्पेशल इस महापंचायत के माध्यम से कुछ निर्णय लिए हैं। हम चाहते हैं कि यदि उस निर्णय से आप सब संतुष्ट हैं, हमारे प्रबुद्ध जन संतुष्ट हैं, तो अपनी सहमति दर्ज करेंगे, और संतुष्ट नहीं है तो अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे। आपके साथ बैठकर मिलकर विचार कर इस पर फिर से पुनर्विचार करके इस पर संशोधन किया जाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा मिल जाएगा कांवर झील मुद्दा, कांवर विवाद, जिसको राजकीय या राष्ट्रीय पर्यटक स्थल तक बनाया जा सकता है, लेकिन सरकार की और यहाँ के जनप्रतिनिधियों के अनदेखी के कारण आज ये कांवर का मुद्दा लगातार लंबित पड़ा हुआ है। तो इसके लिए संगठन ने एक निर्णय लिया है कि एक कांवर झील के नाम पर कमेटी बनाई जाए। केवल नेताओं के लिए कि चुनाव में आए भाषण दिए कि अब हमको जिता दीजिए, आपके कांवर झील को एकदम स्वर्ग बना एकदम चटका दें, वो मुद्दा नहीं। हम यहाँ वोट मांगने आपको नहीं आए। शायद कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो इतनी बड़ी सभा का आयोजन करके कहता हो तो कांवर झील के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो लगातार उस पर काम करेगी, और यदि मुख्यमंत्री राज्यपाल से मिलने की जरूरत पड़ेगी तो उसको मिला जाएगा। कमेटी उससे संबंधित तमाम साक्ष्यों को, सबूतों को इकट्ठा करेगी। दूसरा एक कसहा दियारा का मुद्दा है। कसहा दियारा पर भी महापंचायत अपने स्तर से अध्ययन करके उसके निपटारे पर प्रयास करेंगे। एक आपके जिले के लाल, जिनके नाम पर हम चाहेंगे
कि पूरे जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है सब लोग एक बार भारत माता का जय घोष लगाएंगे। लेफ्टिनेंट शहीद ऋषि कुमार, हम चाहेंगे कि उनके नाम पर एक बार जय घोष हो। भारत माता की शहीद ऋषि अमर रहे, शहीद ऋषि अमर रहे। उनके नाम पर, उनके शहादत दिवस के अवसर पर संगठन ने एक वादा किया था कि इस बेगूसराय में 1100 पौधारोपण किया जाएगा, पेड़ लगाए जाएंगे और उनको संरक्षित किया जाएगा। उसके अलावा बेगूसराय के लोगों के लिए यह एक ब्रह्मर्षि कोष का गठन किया जाए, ताकि यहाँ के लोग जो उस कोष में सहयोग करें तो यही के समाज के गरीब बच्चियों की शादी के लिए उसका इस्तेमाल हो, यही के गरीब लोगों के माँ पिता जी के इलाज के लिए उसका इस्तेमाल हो और यही बेगूसराय के विकास के लिए उसका इस्तेमाल हो। इसी प्रकार से कई और मुद्दों पर हम लोग कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विमर्श करेंगे और उस पर आगे काम करेंगे। अभी हम चाहेंगे कि इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक भाई सोनू शंकर जी एक बार धन्यवाद ज्ञापन देंगे और एक बार हम चाहेंगे जो विपक्ष का नाम हम लेना चाह रहे थे वो ये नहीं, जो आज जी मीडिया का प्रोग्राम था, छठ का प्रोग्राम जी मीडिया में था। आप समझिए उतने बड़े मीडिया प्लेटफॉर्म में उनको समय दिया गया और वो काम को छोड़कर और समाज के नाते आज आप सबों के बीच में उपस्थित हुए हैं। भाई राकेश मिश्रा जी के लिए एक बार जोरदार ताली लगाएंगे। हम कहेंगे कि राकेश मिश्रा जी अपनी एक प्रस्तुति देंगे। दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता और बढ़िया नरेश, हमारे बड़े भाई गार्जियन जो प्यार से हमको अरे तो सब बोलते हैं, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो। दिल्ली से आपके लिए पहुंचे हैं गुड़गांव से, गुड़गांव जैसे शहर में अपने भी 100 पर पीछे भूमिहार लेकर चलने वाले भाई हिमांशु राय जी भी यहाँ मौजूद है, उनके लिए एक बार जोरदार ताली हो। और एक बार इस तमाम आयोजन में अपना सहस्त्र योगदान देने वाले साथियों के लिए भी जोरदार ताली हो। और यहाँ पर जो हमारे बुजुर्ग बताएं, बहने, अभिभावक, गार्जियन, युवा जिन्होंने आज का दिन समाज का नाम किया है, उनके नाम का भी एक जोरदार ताली है। और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा और विराम देने से पहले एक बात आप सबों के समक्ष रखना चाहूंगा कि समाज का जो नशा चढ़ा है मुझ पर, वो अब कभी उतरेगा नहीं और चाहे हंसते क्यों नहीं मिट जाए, लेकिन ये समाज का बेटा किसी के आगे झुकेगा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय जय परशुराम। एक विशेष धन्यवाद हम देना चाहेंगे कॉलेज प्रशासन को, जिनके सहयोग से आज इस कार्यक्रम को बनाया गया है। हम चाहेंगे हम मंच पर प्रिंसिपल साहब उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं, मार्गदर्शन दिया इन्होंने हर तरीके से, इनका सहयोग प्राप्त हुआ है। तो हम चाहेंगे कि कॉलेज प्रशासन के नाम पर भी एक बार जोरदार तालियां। बहुत धन्यवाद। बहुत